हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए भैया, सही सलामत हमारे सचिन भैया जो है घर पे वापस आ गए। कैनुला भी खूब दिखा रहे हैं कि देखो गाइज हम सीरियस थे, देखो गाइज हम सीरियस थे, हम हॉस्पिटल में थे। और वो बार बार अपना रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि देखो गाइज जो मेरा रिपोर्ट, यकीन करो, विश्वास मानो कि हाँ हाँ हम हॉस्पिटल में थे। तो भैया जी हम हॉस्पिटल में थे, आप हम मान गए। चलिए यहाँ पे जो है आज हमारी ये वीडियो मनीषा के ऊपर है, क्योंकि मनीषा भौजी को देख करके जो है ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो उससे पहले जो है ना मैं सचिन भैया के लिए 4 लाइनें गाना चाहूँगी। वैसे अभी गाने का मूड तो नहीं है, लेकिन गा देती हूँ। काहे फेरा में भुलाइल बड़ा तोता हो, अरे काहे फेरा में भुलाइल बड़ा तोता हो, अरे खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे फेरा में भुलाइल बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी, एक दिन जाए के पड़ी। चलिए इसके आगे नहीं गाऊंगी, बहुत इमोशनल गाना है। चलिए मनीषा जी के ऊपर हम बात करते हैं, मनीषा भौजी के ऊपर। भौजी को लेकर के बहुत सारे जो है एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग भौजी जी को लेकर बहुत ज़्यादा सपोर्ट में हैं और कुछ लोग भौजी जी को जो है अभी भी गरिया रहे हैं। दोनों की बातें करूंगी और मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी। भौजी जो है, सब लोग यही बोल रहा है कि भौजी जो है जब सब कुछ पहले से जानती थी तो फिर सारी दुनिया को उन्होंने क्यों नहीं बताया, वीडियो क्यों नहीं बनाई और अपनी बातें जो है बहुत पहले ही क्यों ना रख दी। एक बात मैं बताती हूँ, जो आज उछड़ उछड़ करके रिएक्शन दे रहे हैं कि मनीषा भौजी हाय हाय, मनीषा भौजी हाय हाय, या फिर मनीषा के ऊपर सवाल भी कर रहे हैं, मनीषा के लिए ये भी पूछ रहे हैं कि मनीषा ने ये सारी चीजें क्यों करी, क्यों नहीं करी, क्यों नहीं करी। या फिर कमेंट सेक्शन में लोग ये सारे सवाल पूछ रहे हैं कि मनीषा इतनी भोली नहीं है जितनी भोली वो दिखती है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक बातें आपको बता दूं। चलिए 3 महीने पहले मैं आपको लेके चलती हूँ। जब मैंने एक वीडियो बनाया था जगत जीत को लेकर के और सचिन को लेकर के, तो उस समय पूरी यूट्यूब कम्युनिटी एक तरफ हो गई थी, पूरी ऑडियंस एक तरफ हो गई थी और सिर्फ मुझे अकेला छोड़ दिया गया था एक तरफ। उस समय किसी के अंदर जिगरा नहीं था, किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो जगत जीत के खिलाफ बोल सके। जबकि सोचिए कि ह्यूज क्वांटिटी में रिएक्शन चैनल था जो कि उठ करके अगर उस समय बोला होता कि नहीं अर्पिता जो कह रही है वो सही है, अगर वो जिगरा दिखाता तो फिर मैं मान लेती कि नहीं ये सारे रिएक्शन चैनल वालों के अंदर दम है सच्चाई बोलने का। लेकिन ये सब चापलूस सच्चाई नहीं बोलेंगे। तो सोचिए कि जब आप किसी के साथ रह भी नहीं रहे हो, किसी का खा भी नहीं रहे हो, आप अपनी कमाई खा रहे हो, आप अपना डाटा खर्च करके वीडियो बना रहे हो, आप अपने घर से वीडियो बना रहे हो, उस समय जो है आपके अंदर जिगरा नहीं आया था कि आप मेरे सुर में सुर मिला करके बोल सके कि हाँ अर्पिता अगर कुछ कह रही है तो सही है, फिर गलत है, जो भी हो। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि नहीं भैया मैं जो कह रही हूँ तो कुछ भी परसेंट सत्य हो सकता है। तो सोचिए जब आप अपने घरों में रह करके इतना जिगरा नहीं दिखा पाए कि आप जगत जी के खिलाफ या फिर सचिन के खिलाफ जो है मेरे साथ हाथ मिला सके या फिर बोल सके कि नहीं अर्पिता हम तुम्हारे साथ हैं। उस समय सबने मेरा मजाक उड़ाया था और सबने जो है मुझे क्या क्या सुनाया था। तो सोचिए जब आप एकजुट होकर के आवाज नहीं उठा सकते थे, आपके अंदर इतना जिगरा नहीं था, तो फिर मनीषा बेचारी अकेले उस घर में रह करके कैसे इन सब के साथ जो है इन सब के खिलाफ आवाज उठाती कभी उस जगह पे रह करके। सोचिए जो आज आकर के उसके लिए बैड कमेंट कर रहे हैं मनीषा के लिए। कुछ चैनल पे तो यहाँ तक भी बातें मैंने सुनी है, वो लोग बोल रहे हैं कि मनीषा के पास बहुत सारे ऑप्शन आए, वो कह सकती थी। तो 3 महीने पहले तुम लोगों के पास भी ऑप्शन आया था, तो फिर तुम लोगों ने क्यों नहीं मेरा साथ दिया था कि हाँ आज क्यों मेरे ही साथ वीडियो बना रहे हो कि हाँ ये सब भाई बहन नहीं थे, ये थे वो थे। जब मैं बोल रही थी तो फिर क्यों नहीं जिगरा दिखाया, क्यों? क्योंकि उस समय जो है तुम सब के अंदर जो है एक डर था जगत जी का, या फिर एक डर था जो दाऊद इब्राहिम था हड़का रहा था, चमका रहा था। उस समय तुम लोगों के अंदर डर था कि वो कुछ कर देगा, फिर तुम लोगों का चैनल डिलीट हो जाएगा, तुम लोगों का करियर खराब हो जाएगा। तो फिर सोचो कि मनीषा जो है जिसको आज तुम लोग गीदड़ बोल रहे हो, डरपोक बोल रहे हो, फिर वो मनीषा इकलौती कैसे इस पूरी कम्युनिटी से लड़ती। क्योंकि उस समय जो है पलड़ा भारी था। उस समय अगर मनीषा बोलती
कि मेरे पति में और मेरी जो दीदी है, जगत दीदी, उन दोनों के बीच में जो है भाई बहन का रिश्ता नहीं है, तो सोचिए कौन उस पर विश्वास करता। 3 महीने पहले तो किसी ने मेरी बातों पे तो विश्वास किया नहीं, तो सोचिए मनीषा की बातों का भी कोई विश्वास करता कोई, जो आज उठ करके उससे सवाल जवाब कर रहे हैं। और मैं भी अपने भी कम्युनिटी से कर रही हूँ, क्योंकि मेरी भी कम्युनिटी में कुछ लोग बोलते हैं कि मनीषा इतनी भोली नहीं है। मनीषा चाहे जैसी भी हो, लेकिन जो यहाँ पे पति पत्नी के बीच का बात है, जो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि मनीषा क्यों नहीं आवाज़ उठाई, मनीषा क्यों नहीं आवाज़ उठाई, तो वही मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि जब 3 महीने पहले मैंने बोला था तो मेरे सुर में सुर अगर कोई नहीं मिलाया, तो फिर सोचिए कि मनीषा में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मनीषा इन सब के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाए। क्योंकि अगर मनीषा इन सब से के खिलाफ अगर आवाज़ उठा देती या उठा दी होती, या 8 महीने उसको पहले या 1 साल पहले उसको इन सब के बारे में पता चल गया था, तो सब जिंदे उठा करके मनीषा को गंगा में डाल आते। ठीक है, पता भी नहीं चलता कि मनीषा हमारी किस गोला पर चली गई। जो आज उठ करके उसके लिए निगेटिव बोल रहे हैं, या फिर बोल रहे हैं कि मनीषा ने जिगरा नहीं दिखाया, जिगरा नहीं दिखाया। दोस्तों, सिचुएशन को समझा करो। क्योंकि मनीषा जैसी लड़की जो है ना, यही एक ऐसी लड़की होती है जो सब कुछ सहते हुए भी या तो माइग्रेन की शिकार होती है, या फिर उसके दिमाग की नसें फट जाती है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, या फिर अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लेती है, या फिर कुछ ऐसा कर लेती है ना कि फिर दुनिया जो है सिर्फ और सिर्फ उसके लिए कैंडल मार्च ही निकाल सकती है। जो लोग आज मनीषा को गलत बोल रहे हैं, या फिर ऐसा बोल रहे हैं कि मनीषा जो है अपने पति के साथ गेम खेल रही है या अपने पति के साथ मिली हुई है, तो मैं उन सब के लिए दुआ करना चाहूँगी ना कि आपके पति के साथ में जब कुछ ऐसा हो ना, तो आप लोग भी इसी तरीके का करिएगा जिस तरीके का आप लोग मनीषा के साथ एलिगेशन लगा रहे हैं। इस समय भी आप लोगों की जो है ना वो आंखों का पानी मर गया है, तो मुझे सच में बहुत शर्म आती है। जब आपके घर में कुछ ऐसा होगा ना, जब आपका पति कुछ ऐसा करेगा, या फिर आपका पति कुछ ऐसा अलग से रिश्ता रखेगा किसी के साथ में ना, उस समय जब आपको कोई उठ करके ये बोलेगा ना कि ये अपने पति के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रही है, जबकि आप अपनी लाचारी उस समय नहीं बता पाएंगी। अभी भी बहुत लोग आकर के यहाँ पे बहादुरी दिखा रहे हैं कि मैं होती तो जूता से मारती, मैं होती तो चप्पल से मारती, मैं होती तो सचिन का ये कर देती, मैं होती तो नेहा का ये कर देती। तो देखिए, कहते हैं ना कि जब तक किसी पे बीती नहीं होती है ना, तब तक सब लोग अपने आप को शेर समझता है। जो उस सिचुएशन में होता है ना, उसको रियलिटी पता होती है कि वो किस दर्द से गुजर रहा है। मैं कभी भी मनीषा को ये क्लीन चिट नहीं देती हूँ कि मनीषा 100% सही है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मनीषा इस सिचुएशन से कैसे निकली होगी, उसके लिए कभी एक पल के लिए आप लोग उस जगह पे रख करके अपने आप को सोचो कि मनीषा की मेंटल स्थिति क्या रही होगी, और इस समय मनीषा की मेंटल स्थिति क्या है। कल जिस समय लाइव में आकर के सचिन जो है तबाही मचा रहा था, और डायरेक्टली उसने बोला कि हाँ, जब दमदमी माई ने जब कानून की देवी ने ये पूछा था कि क्या तुम जो है शादी करोगे, नेहा से शादी करोगे, तो वो बोलता है कि हाँ, कुछ ऐसा स्टेटमेंट आता है। उस समय सोचिए कि इसका तो कलेजा फट करके बाहर आ जाना चाहिए मनीषा का, कि आपका पति किसी लड़की के लिए जो है पागल हुआ पड़ा है, किसी लड़की के लिए दीवाना हुआ पड़ा है, किसी लड़की को के लिए जो है एकदम से सोशल मीडिया पे तबाही मचाया हुआ है, जिसमें कि लाखों की संख्या में पब्लिक जो है देख रही है। सोचिए वो औरत उस समय किस स्थिति में होगी। क्या आप लोगों को जरा सा भी नहीं समझ में आता है? जो लोग आज बोल रहे हैं कि नहीं वो बदतमीज है, मनीषा सब गेम खेल रही है, मिल करके डॉलर का गेम खेल रही है, तो मैं तो चाहूँगी कि आपके घर में भी आपके पति ऐसे ही करें, और उस समय आप लोग भी जरा यही गेम खेल लीजिएगा, तब मैं मान लूँगी कि नहीं, मनीषा गलत है। समय को देख करके ना दोस्तों साथ देना चाहिए, और समय को देख करके इंसान के हालात को समझना चाहिए। मुझे किसी से किसी से जो है हमदर्दी नहीं है, ना ही मुझे तिवारी से हमदर्दी है, ना ही उसकी माँ से हमदर्दी है, ना ही उसके भाई से हमदर्दी है, ना ही यहाँ पे सचिन से हमदर्दी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मनीषा के कुछ फैमिली मेंबर से बहुत हमदर्दी है, जिसमें सचिन के माँ हो गए, बाप हो गए और मनीषा हो गई। क्योंकि इस समय मुझे उसके घर में सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर से बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, क्योंकि ये 3 मेंबर मुझे सच में उस घर में बहुत ज़्यादा जो है लाचार और बेबस दिखाई दे रहे हैं।
अगर इस वीडियो के नीचे भी मुझे कमेंट आते हैं गलत ना कि मनीषा गलत है, मनीषा गलत है, मनीषा को आप नहीं समझ रही हैं दीदी, नहीं समझ रही हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ना चाहती हूँ दोस्तों कि सच में तो फिर मान लीजिए कि मैं बेवकूफ़ हूँ, बदतमीज हूँ, चाहे जो भी हूँ, लेकिन मेरा जो है ये पर्सपेक्टिव नहीं बदलेगा मनीषा के लिए कि मनीषा की जो मानसिक स्थिति है वो किस हालत में है और किस तरीके की है, ये आप और हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अगर कल के डेट में मनीषा जो है इन सारी चीज़ों से आ करके दुखी होकर के कुछ कर लेती है तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी? जितना सचिन और नेहा के ऊपर आएगी ना, उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके फैमिली पर भी आएगी। सचिन और मनीषा का तो रिश्ता मान लीजिए, सचिन तो है ही मजनू, उसको तो कुछ मिल जाएगा, ठीक है, वो आज नहीं कल फिर दूसरी शादी कर लेगा, लेकिन हम लोग मनीषा को खो देंगे। आप लोगों को नहीं लगता कि हमें मनीषा को जो है प्यार समझाना चाहिए? उसके लिए नहीं कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए कम से कम सोचे, उसकी परिस्थिति को समझे, उसके हालात को समझे और उसके लिए दुआ करे कि ये स्टैंड हो पाए, क्योंकि ये एक बीबी के लिए ना बहुत टिपिकल टाइम होता है। और मैं भगवान से दुआ करूंगी ना कि ऐसी जिंदगी में किसी भी बीबी को दिन ना देखना पड़े जो मनीषा ने देखा है, क्योंकि जो इंसान अपनी आंखों देखी चीजें देख लेता है ना, और जो प्रतिदिन वो चीजें देखता है, सोचिए इसका पति रात के 2-2 बजे तक किसी से बात कर रहा है, उसी बेड पे मनीषा लेटी है या फिर उसी कमरे में वो रह रही है, सोचिए उस औरत की स्थिति क्या होती होगी, या फिर वो औरत उसके जिंदगी में क्या जहर बीतता होगा, या फिर वो तो अपनी जिंदगी में हर दिन मरती होगी, हर दिन जीती होगी। अभी आप लोगों को लग रहा है कि गेम खेल रही है, अगर वो इसको गेम बोलते हैं ना भाई साहब, तो सच में आप लोगों की इंसानियत मर गई है। मनीषा इतने टिपिकल टाइम में गेम नहीं खेलेगी और मनीषा इतनी भी चतुर नहीं है, क्योंकि मनीषा जो है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं मनीषा इतनी भोली नहीं है दीदी जितना आपको लग रही है, मनीषा बहुत चालाक है, बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। अब एक बात बताइए कि मनीषा के पास घर भी है, मनीषा के पास सब कुछ है, अब उसको किस चीज़ की चालाकी करनी है? क्या करना है उसको? वो तो सीधे सीधे ये बोल रही है कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बोल रही है मुझे मेरा पति चाहिए, और मेरा पति जब नहीं है तो मैं इन सारी चीज़ों का लेकर के क्या करूँगी? अचार डालूंगी। अगर आपका पति कल को आपके साथ में किसी सौतन को ले आकर के या किसी भी औरत से बात करता है, किसी भी औरत को आपके सामने ले आकर के खड़ा कर देता है, उसके लिए महंगे महंगे तोहफे ले जाता है, उसके लिए पागल रहता है, दीवाना रहता है, आवारों की तरह हरकतें करता है, तो फिर सोचिए कि आपकी मेंटल स्थिति क्या होगी। अगर आपकी मेंटल स्थिति नहीं बिगड़ती है तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा। एक बार मनीषा की जगह खुद को रख करके देखिए, आपका नज़र और नज़रिया दोनों बदल जाएगा। मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन जितना उस लड़की ने सहा है ना, उसने कल अपना एज भी बताया कि वो 24 ईयर्स की है, यानी कि जब उसकी शादी हुई होगी तो वो 20 साल की रही होगी। और सोचिए 20 साल की लड़की के पास इतना दिमाग नहीं होता है, इतना नॉलेज नहीं होता है। और मनीषा ने अपनी वीडियो में ये तक भी बता दिया कि उसके पति के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं था, और इधर 1 सालों से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है उसका रिलेशन। उसका पति उसको बिल्कुल लाइक नहीं कर रहा था, उसको पसंद नहीं कर रहा था, या फिर उसको जो है टाइम नहीं दे पा रहा था। तो फिर सोचिए कि क्या करेगी वो ऐसी दौलत का लेकर के? क्या करना है उसको? वो कह रही है, थी वो रो रो करके अपनी वीडियो में बोल रही है कि मैं जो है, मुझे मेरे पति से बहुत ज़्यादा प्यार है, मैंने इससे बहुत ज़्यादा प्यार किया है। इसके बाद भी लोग जो है उसको जवाब देने के लिए आए हैं, दाऊद इब्राहिम जैसे लोग, और इसी मनीषा के ऊपर सारा ठिकरा फोड़ दिए कि ये भाभी जी को जवाब देंगे, भाभी जी को जवाब देंगे। लेकिन मैं कह रही हूँ ना दोस्तों कि जिस दिन मनीषा सच्चाई बताने पर आई ना, उस दिन बहुत कुछ बताएगी, और फिर एक एक चीज़ बताएगी ना, फिर देखिएगा अगर ज़िंदगी में किसी के साथ घटना होगी ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मनीषा के साथ में घटना होगी, क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसा कुछ नहीं करेगा, चाहे वो नेहा तिवारी हो, चाहे फिर वो सचिन राज हो, क्योंकि ये दोनों जो है ना मजे हुए खिलाड़ी हैं। ये दोनों मजे हुए खिलाड़ी हैं दोस्तों, और जो मजा हुआ खिलाड़ी होता है ना, वो कभी भी अपने खेल में हारता नहीं है, क्योंकि उसको पता होता है कि हमें कब और कौन सा दांवपेच खेलना है। मनीषा खिलाड़ी नहीं है दोस्तों, वो एक सिंपल सी हम लोगों की तरह हाउसवाइफ है। अब लोग बोलते हैं कि इतना ज़्यादा डिप्रेशन है और वो वीडियो बना रही है और वो कपड़े पहन रही है, लिपस्टिक लगा रही है, सब कुछ कर रही है। तो एक बात बताइए, लिपस्टिक तो मैंने भी लगाया है। हम लोग क्या यहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं? हम लोग क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं? हम लोग भी जो है बहुत ज़्यादा टिपिकल टॉपिक पे ही बात कर रहे हैं ना। मैंने भी लिपस्टिक लगाई है ना।
तो ये सब बेसिक सी चीज़ें होती हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें इस समय देखने का टाइम नहीं है कि मनीषा ने लिपस्टिक लगाया है कि नहीं, उसने बाल झाड़े हैं कि नहीं, उसने मेकअप किया है कि नहीं, उसने कपड़ा पहना है कि नहीं। वो इस समय ये सारी चीज़ें नहीं देखने का टाइम है। इस समय अगर आपने उस लड़की को या फिर उसको सपोर्ट नहीं किया ना, तो फिर समझ लीजिए कि अगर उसकी मेंटल स्थिति बिगड़ती है ना, तो जितना सचिन मनीषा जिम्मेदार होंगे उतनी ही ऑडियंस भी जिम्मेदार होगी जो मनीषा को गलत बोल रही है। उसकी हालत को समझिए, उसकी परेशानी को समझिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि उसको उसका पति मिल जाए और सबका सब कुछ सही हो जाए, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाए। और ये जो हमारी दीदी जी हैं वो भी जाएं भैया कबाहट, उनका भी विवाह हुआ। दाऊद इब्राहिम जल्दी करो, ये भी इनको भी घर से रवाना करो, देश दुनिया से रवाना करो, इनको यहाँ से दुबई शिफ्ट कर दो भैया, ना भारत में रहेंगी ना हंगामा होगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।